हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, कृष्ण बहिर्मुख। तो जो जीव जो है वो कृष्ण से बहिर्मुख होकर, यानी कृष्ण से मुख मोड़कर अनादिकाल से जी रहा है, बार बार ना इस भौतिक जगत में आ रहा है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक पे हम चर्चा करेंगे, जो प्रेम विवर्त पुराण से लिया गया है। श्लोक 2। कृष्ण बहिर्मुख हया भोगवंचा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। अनादिकाल से कृष्ण बहिर्मुख जीव जो है वो नाना प्रकार से, अनेकों अनेकों प्रकार से संसारिक भोगों की अभिलाषा करता आ रहा है। तो ये देखकर उसके समीप रहने वाली, जो उसके बिल्कुल पास में रहने वाली माया जो है वो झपट कर उसे पकड़ लेती है और कष्ट उसे भोगने पड़ते हैं। तो जो जीव जो इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं, है ना, वो उनको बंधन, भौतिक जगत का बंधन इसलिए मिला हुआ है क्योंकि वो अपने है ना अविवेक और अहंकार के कारण ये सोचता है कि वो एक शरीर है, मतलब मैं एक शरीर हूँ। और जबकि आत्मा है, वो एक शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और हर आत्मा जो है वो परमात्मा श्री कृष्ण के अंश होते हैं। तो जब तक वो परमात्मा से जुड़ नहीं जाएगा तब तक वो सुख की प्राप्ति नहीं कर पाए। तो इसी अहंकार और अविवेक के कारण जो है उसके पास जो माया रहती है वो क्षण क्षण उसे नचाती रहती है, और उसे सुख मिलने की बजाय कष्ट मिल जाता है। वो सोचता है, जीव सोचता है कि मैं ये पालूंगा तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी, ये मिल जाएगा तो सुख मिलेगा। लेकिन जब तक वो भगवत भक्ति नहीं करता, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न नहीं होता, तब तक माया जो है उसे नचाती रहती है और अनेकों अनेक कष्ट देती रहती है ना, और दुख देती रहती है। तो लेकिन ये जब कोई भी जीव या जीवात्मा जो है जब भक्तों की संगति प्राप्त कर लेता है तो अपनी वास्तविक स्थिति को समझ पाता है, जान पाता है, और है ना तब उसे ये वास्तविक ज्ञान होता है कि भगवान श्री कृष्ण के अंश आत्मा के रूप में उसकी वास्तविक स्थिति है, मूल स्थिति है। तो और भगवान श्री कृष्ण का सेवा करना, है ना, उनका प्रेम पाना ही उसका नित्य धर्म है। तो इस तरह से जो साधु संग है वो उसके जीवन की सारी अविद्या का नाश कर देती है, अहंकार को नष्ट भ्रष्ट करके उसका जीवन जो है आनंदमय बना देती है। और इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से भी करते हैं। 11वें स्कंद में बारंबार कहते हैं, हे उद्धव, मेरे शुद्ध भक्तों की संगति करने से इंद्रिय तृप्ति के प्रति जितनी भी आसक्ति है उसको तुरंत नष्ट किया जा सकता है ना। और ऐसे शुद्ध करने वाले ऐसी संगति संगति से, यानी ऐसे भक्तों से मैं उनके वश में हो जाता हूँ। तो ये ऐसे भक्त जो हैं मुझे वश में कर लेते हैं। भगवान स्वयं उद्धव को ये कहते हैं, चाहे कोई कितना अष्टांग योग करे या है ना दार्शनिक तत्वों का विश्लेषण करे या शुद्धता के नियमों का अभ्यास करे, वैद उच्चारण करे, तपस्या करे, है ना, बहुत सारे पुण्य कर्म करे, कठिन व्रत करे, देवताओं की पूजा करे, तीर्थ स्थानों में जाए, है ना, बहुत सारे कठिन कठिन कार्य करके भी कोई मुझे अपने वश में नहीं कर सकता। लेकिन भक्त जो है शुद्ध भक्तों का संगति करने से, है ना, ऐसी संगति मेरे भक्त के वश में कर देती है। शुद्ध करने वाली ऐसी संगति मुझे मेरे भक्त के वश में कर देती है, यानी कि भगवान उसके प्रेम के वश में हो जाते हैं। ऐसी अनेक कथाएं हमें मिलती हैं हमारे शास्त्रों में कि कैसे भगवान उनके दास बन गए। तो बहुत सुंदर उदाहरण से हम समझेंगे कि जो 5 पांडव थे महाभारत में, वो सिर्फ भगवान के निश्चल प्रेमी थे, शुद्ध भक्त थे। तो भगवान ने उनकी हमेशा, जब तक वो रहे धराधाम पे, हमेशा उनकी दास की भांति, उनकी सेवक की भांति उनके वश में रहे भगवान। जब भी पांडवों को भगवान का आवश्यकता होती थी, स्मरण करते तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते थे। और राजसूय यज्ञ में भगवान उनके अतिथियों की सेवा करने के लिए भी अपने आप को समर्पित किया, और मैक्सिमम टाइम वो अर्जुन के साथ अपना समय बिताते थे, और अर्जुन के, है ना, सारथी तक बन गए, है ना। कुरुक्षेत्र में उनके युद्ध स्थल में भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनकी स्तुति ब्रह्मा, नारद, शिव, है ना, बड़े बड़े देवता मुनि भी करते हैं, है ना। ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा
सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर है, उनका श्री विग्रह सच्चित आनंद से बना हुआ है, सब कारणों के आदि कारण भगवान है। तो ऐसे जो मुनि, ऋषि मुनि, देवता, प्रथम जीव, वो भगवान श्री कृष्ण की संस्तुति करते हैं, उनकी सेवा जो भक्ति करते हैं। तो ऐसे भगवान भी अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। और भी बहुत सारे कथाएं आती हैं कि भगवान अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं, और जैसा भक्त चाहता है फिर भगवान वैसा ही करते हैं। तो ऐसे भगवान की शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा, है ना। जिनकी शरण में जो असुर भी आए तो उनका भी उद्धार कर दिया भगवान ने। तो जब हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण करते हैं तो हमें समझ आता है कि कितने असुर उन्हें मारने के उद्देश्य से आए, भगवान ने उन सबका उद्धार कर दिया, उन सबका मुक्ति दे दी, सबको इस भगवत धाम में बुला लिया। तो इस तरह से ऐसे भगवान की शरण कौन बुद्धिमान जीव नहीं लेगा। तो भगवान स्वयं भी कहते हैं ऐसे भक्तों के मैं वश में हो जाता हूँ। तो हम इस कलिकाल के बद्ध जीव हैं, तो इस हमारे इस कलयुग में इसकी संस्तुति की गई है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा और कृष्णा के मिले स्वरूप थे, तो वो कहते हैं कलि संतरण उपनिषद से, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते गति रहता। तो जितना अधिक हम भगवान के पवित्र नामों का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का हम जप करेंगे तो भगवान का प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सत्संग से जब हम प्रमाणित गुरु साधु शास्त्र के संरक्षण में रहते हैं, उनके शरणागत होते हैं, तो हमारे हृदय में इतना परिवर्तन हो जाता है कि हमारी सारी अविद्या, अहंकार, है ना, सबका नाश हो जाता है। तो इस तरह से हमें भक्तों का संग करना चाहिए। ऐसे निष्काम भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं, वो विरले ही होते हैं, बहुत विरले होते हैं, है ना। बहुत सौभाग्य हमारे पिछले और इस जन्म की सुकृति होती है ना, भक्ति उन्मुखी सुकृति होती है, जिससे हम किसी साधु का संग कर पाते हैं, किसी शुद्ध वैष्णव का संग कर पाते हैं। और जैसे हमें किसी शुद्ध वैष्णव का हमें संग प्राप्त हो तो पूरा लाभ उठाना चाहिए, उनके श्रीमुख से हमें श्रवण करना चाहिए भगवान के रूप, गुण, लीला आदि का। वैसे श्रवण करते रहने से हम अपना मनुष्य जीवन, है ना, धन्य कर लेते हैं, है ना। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य जो भगवत प्रेम है ना, उसे प्राप्त कर लेते हैं, और इस तरह से हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। तो यही भौतिक जगत का जो मूल कारण है उसको हम नष्ट कर देते हैं भगवान की भक्ति से। तो इस तरह से हम भगवान की भक्ति में संलग्न होकर, है ना, साधु पुरुष शास्त्र के अंडर अपना जीवन जब निभाते हैं तो हम मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।